और इसी बीच एक और बड़ी खबर, गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जंगल सफारी की है, एशियाई शेरों का दीदार किया। पीएम मोदी ने जमकर तस्वीरें भी क्लिक की हैं। गुजरात दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी करते नजर आए, एशियाई शेरों का दीदार किया। गिर पहुंचे प्रधानमंत्री, और ये देखिए किस तरह से अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लिक की हैं। एक प्रकृति से अलग नाता प्रधानमंत्री का दिखता है, वन्य जीवों से प्रेम उनका दिखता है। इससे पहले चाहे वो कॉर्बेट की बात की जाए या कूनो की बात की जाए, जब भी इस तरह के मौके रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग उत्साह, अलग एक इंटरेस्ट उनका दिखता है। इससे पहले जिम कॉर्बेट पे भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की तस्वीरें क्लिक की थी। कूनो नेशनल पार्क में जब चीतों को छोड़ा गया था, याद करिए, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी की थी। और आज प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, जब गिर वो पहुंचे, जंगल सफारी का लुत्फ उठाया, और साथ ही साथ पिक्चर्स भी उन्होंने क्लिक किए हैं, फोटोग्राफी भी प्रधानमंत्री ने की है। तो एशियाई शेरों का दीदार किया। एशियाई शेरों का सबसे बड़ा कुनबा जो है वो गिर में है। लगभग 400 से भी ज्यादा 2020 की जो गणना आई थी उसके हिसाब से 400 से ज्यादा शेर जो हैं, एशियाई शेर, एशियाटिक लायंस जो हैं, वो गिर में हैं। और प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय गुजरात दौरा, सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, और इसके साथ अब गिर पहुंचे प्रधानमंत्री की तस्वीरें देखिए, फोटोग्राफी प्रधानमंत्री ने की हैं। गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 3 दिवसीय दौरे में कई अहम कार्यक्रम। वन्य जीवों से जुड़ी एक बैठक में भी प्रधानमंत्री शामिल हुए। वन्य जीव बोर्ड के 47 सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। और साथ ही गिर नेशनल पार्क में जो प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां एशियाटिक लायंस जो हैं उनको देखा प्रधानमंत्री ने, वाइल्ड सफारी का आनंद उठाया प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद फोटोग्राफी भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हुनर दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। उसके अलावा जो महिला वन्यकर्मी हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते नजर आए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से उनसे भी मुखातिब हो, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कैसे उनको काम करना पड़ता है, क्या परिस्थितियां रहती हैं। इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की वनकर्मियों से, खास करके महिला वनकर्मी जो हैं, जो रात दिन मुस्तैद रहती हैं सुरक्षा में, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तस्वीरें क्लिक की हैं, जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं, वो आप देख रहे हैं। कई बड़े मौक़ों पर ये फोटोग्राफी प्रधानमंत्री की दिखती है। जिम कॉर्बेट याद करिए जब पीएम गए, कूनो नेशनल पार्क याद करिए जब प्रधानमंत्री गए थे चीतों को छोड़ने के लिए, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोटोग्राफी वाला स्किल दिखा था। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोग्राफी वाली स्किल जो है वो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। इस तरह हर बार जब भी कोई दौरा या कहीं जाते हैं तो उनका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकल कर आता है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी युवा पीढ़ी या कहते हैं किसी न किसी एज ग्रुप को ज़रूर प्रभावित करता है। और अगर आप आज का ही उदाहरण ले लें, या कल से जिस तरीके से वो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी मीटिंग्स करी या वहाँ पर दर्शन किए, तो फिर जहाँ पर उन्होंने एक सनातन, एक जो ग्रुप, एज ग्रुप है या सनातन जो एक वर्ग है, उनको मोटिवेट किया, तो वहीं जो वाइल्ड लाइफ को लेकर, चाहे पर्यावरण के संरक्षण की बात हो, चाहे वन जीवों के संरक्षण की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, दोनों को बैलेंस बनाकर किस तरीके से आगे लेकर जाना है, जिसमें उन्होंने वन कर्मियों से भी बातचीत करी है। और आज किस तरीके से उन्होंने फोटोग्राफी का, जैसा आप स्किल का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वो कल्ट है वो हर बार एक अलग तरीके से एक अलग संदेश देता है। उनके हर एक विचार, हर एक काम करने के तरीके, आपको याद होगा, मैं हर बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि जब G20 का बैठक हुई थी भारत देश में, तो जो संकल्प लिए थे उसमें एक सबसे बड़ा संकल्प था कि किस तरीके से पृथ्वी को हमें बचाए रखना है, और उसके प्रोटेक्शन को लेकर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। बार बार उसका जिक्र होता है, और भारत से उसकी बात आगे बढ़ी थी कि किस तरीके से हमें मदर अर्थ का भी संरक्षण करना है, जिसमें वन जीवी भी इंपॉर्टेंट है, पेड़, नदियाँ,
भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि हम इकोनॉमी का भी जिक्र करते हैं तो टूरिज्म से लेकर दूसरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों के बीच में एक तालमेल बिठाते हुए, एक बैलेंस बिठाते हुए कैसे आगे बढ़ना है, तो इसको लेकर जो ये लगातार जो मैसेज है। लेकिन आज का दिन बड़ा खास है, नेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज, और उसमें सुबह से आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से वो वहाँ पर गए थे। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से वहाँ की तस्वीरें सामने आई, फिर वन्यजीवियों से मुलाकात करी। कल उन्होंने क्योंकि गुजरात दौरे पर हैं 2 दिन के, तो कल उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए, तमाम तरीके की चीज़ें की। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद खास है, और प्रधानमंत्री हर एक ओकेजन को और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खास बनाकर उन लोगों के बीच जाते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी क्या परेशानी है। जैसे आज कर्मियों से उन्होंने मुलाकात करी, उनसे समझा कि कौन कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं, कौन कौन सी और ऐसी रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिससे और चीज़ें बेहतर हो सकें। तो पर्यटन भी ज़रूरी है, लेकिन संरक्षण भी ज़रूरी है पर्यावरण का, वन जीवियों का। तो उन सभी बैलेंस को लेते हुए आज विस्तार से एक सार्थक चर्चा हुई, जिसको आगे और जो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये तमाम मुद्दों पर आज चर्चा भी की गई। आदित्य, आप बने रहिएगा और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे।